सर्वयावतारी कृष्ण स्वयं भगवान, सर्वयावतारी कृष्ण स्वयं भगवान, सर्वयावतारी कृष्ण स्वयं भगवान, सर्वयावतारी कृष्ण स्वयं भगवान। ताहर द्वितीय देह श्री बलराम, ताहर द्वितीय देह श्री बलराम, ताहर द्वितीय देह श्री बलराम, ताहर द्वितीय देह श्री बलराम। सर्वयावतारी कृष्ण स्वयं भगवान, सर्वयावतारी कृष्ण स्वयं भगवान, ताहर द्वितीय देह श्री बलराम, ताहर द्वितीय देह श्री बलराम। एक शब्द होता है अवतार और एक होता है अवतारी। जैसे आवेशावतार हैं, युगावतार हैं, मनवंतरावतार हैं, ये सब हैं अवतार। और इनके अवतारी कौन है? श्री विष्णु जी, क्षीरोदक्षाई विष्णु, जो श्री कृष्ण के 3 पुरुषावतारों में से एक पुरुषावतार भी हैं और 3 गुणावतारों में से एक गुणावतार भी है। तो श्री विष्णु जी, चतुर्भुज विष्णु जी आवेशावतार, युगावतार, मनवंतरावतार नामक अनेक अवतार धारण करते हैं। मनवंतरावतार हैं 14, युगावतार हैं 4 और आवेशावतार भी अनेक हैं। तो इन सब अवतारों के अवतारी कौन है? विष्णु जी। अवतारी अर्थात अंशी, अवतार अर्थात यहां अंश, अंशी से अंश निकलता है, अवतारी से अवतार निकलता है। तो सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान। तो श्री कृष्ण न तो अवतार हैं और न अवतारी, तो क्या है? सर्वावतारी। अर्थात सब प्रकार के अवतारों के अवतारी हैं। तो विष्णु जी भी पुरुषावतार, गुणावतार हैं, तो उन अवतार के भी अवतारी श्री कृष्ण हैं। अर्थात श्री विष्णु सहित सभी अवतार श्री कृष्ण के अंश हैं, श्री कृष्ण के अवतार हैं। इसलिए उनको स्वयं भगवान कहा गया है। विष्णु जी भगवान है, नारायण भगवान है, सब अवतार भगवान है, किंतु श्री कृष्ण भगवान नहीं, स्वयं भगवान है। सर्वयावतारी कृष्ण स्वयं भगवान, सर्वयावतारी कृष्ण स्वयं भगवान, सर्वयावतारी कृष्ण स्वयं भगवान, सर्वयावतारी कृष्ण स्वयं भगवान। ताहर द्वितीय देह श्री बलराम, ताहर द्वितीय देह श्री बलराम। तो जैसे श्री कृष्ण विष्णु जी के अवतार नहीं हैं, वैसे बलराम जी को भी विष्णु के शैया स्वरूप शेषनाग का अवतार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि भागवत में बलराम जी को श्री कृष्ण का ही द्वितीय देह कहा गया, दूसरा रूप। श्री कृष्ण का पहला रूप तो श्री कृष्ण ही है, जो श्याम सुंदर हैं, नीलवर्ण हैं, और श्री कृष्ण का दूसरा रूप है गौरवर्ण, गौर सुंदर श्री बलराम। तो जो बलराम है वही श्री कृष्ण है, जो श्री कृष्ण है वही बलराम है। तो जैसे विष्णु जी श्री कृष्ण के पुरुषावतार हैं, गुणावतार हैं, वैसे ही अनंत शेषनाग भी बलराम जी का आवेशावतार है, आवेशावतार। तो जब श्री कृष्ण और बलराम इस धरा पर अवतरित होते हैं अपने परम धाम से, तो क्योंकि वो सर्वावतारी हैं, सर्वांशी हैं, तो उनके अंश उनमें विलीन हो जाते हैं, उनमें प्रवेश कर जाते हैं अवतरण काल तक, अवतरण अवधि तक।
जैसे गर्ग संहिता में कहा गया है, गर्गाचार्य कौन थे? श्री कृष्ण के कुल गुरु थे, यादवों के कुल पुरोहित थे मथुरा में, गर्ग मुनि। तो उन गर्गाचार्य जी ने एक दिव्य ग्रंथ लिखा है, उसका नाम है श्री गर्ग संहिता, जो आगम शास्त्रों में काउंट होता है, निगम में नहीं। तो गर्ग संहिता में उन्होंने श्री कृष्ण के संबंध में जो रहस्य थे उन रहस्यों का उद्घाटन किया, अनावरण किया है। तो वो बताते हैं कि जब श्री कृष्ण धरती पर अवतरित होते हैं तो श्री राम, श्री नरसिंह, श्री वराह, श्री कूर्म, श्री वामन, ये सब लीला अवतार जो पहले हो चुके थे और अपने अपने लोक में थे, ये सब श्री कृष्ण में प्रवेश कर गए। और श्री विष्णु जी भी क्षीर सागर छोड़ करके श्री कृष्ण में प्रवेश कर गए। तो श्री कृष्ण अकेले अवतरित नहीं हुए, उनके भीतर उनके सब अवतार जो पहले हो चुके हैं वो भी अवतरित थे, विद्यमान थे, इसलिए उनको सर्वावतारी कहते हैं। और ब्रह्म वैवर्त पुराण में उल्लेख आता है कि जब श्री कृष्ण वापस परम धाम जाते हैं तो उनके भीतर से श्री राम निकल करके अपने साकेत धाम चले गए, नरसिंह भगवान निकल करके नरसिंह लोक चले गए, वामन भगवान उनसे वापस निकल करके वामन लोक में चले गए, कूर्म भगवान निकल करके कूर्म लोक में चले गए, श्री विष्णु जी निकल करके क्षीर सागर में चले गए। तो श्री कृष्ण अवतरण अकेला नहीं होता, उनके पूर्ववर्ती सभी अवतार भी उनमें समा जाते हैं, तो इसलिए उनको सर्वावतारी कहा गया। तो श्री कृष्ण में विष्णु जी भी सम्मिलित रहते हैं और बलराम जी में अनंत शेषनाग भी सम्मिलित रहते हैं। तो जो विष्णु के भक्त होते हैं, तो जब श्री कृष्ण उनको अपना दर्शन देते हैं तो वो उन्हीं के आराध्य विष्णु को अपने भीतर दर्शन करा देते हैं। जो नरसिंह भगवान के भक्त होते हैं उनको अपने भीतर नरसिंह रूप का दर्शन करा देते हैं, जो कूर्म भगवान के भक्त होते हैं उनको कूर्म रूप का दर्शन करा देते हैं। ऐसे ही बलराम जी अपने भीतर अनंत शेष का दर्शन करा देते हैं। ऐसे भगवान चैतन्य महाप्रभु में जब सप्त प्रहरिया भाव आया था नवद्वीप में, 21 घंटे तक वो अपने आप को स्वयं श्री कृष्ण के रूप में प्रदर्शित कर रहे थे, जबकि थे श्री कृष्ण के परम भक्त रूप में। भगवान चैतन्य महाप्रभु, जिनको गौरांग महाप्रभु, गौर हरि भी कहते हैं, उनके द्विविध भाव थे, दोहरे भाव थे। अधिकांशतः वो राधा भाव में रहते थे कि मैं राधा हूं, किंतु कभी कभी उनमें कृष्ण भाव भी आ जाता था, मैं कृष्ण हूं, क्योंकि राधा कृष्ण के संयुक्त अवतार हैं। तो जब राधा भाव में रहते थे तो श्री कृष्ण के विरह में रोते थे, नाचते थे, गाते थे, महामंत्र करते थे, कीर्तन करते थे। और जब वो श्री कृष्ण के भाव में आते थे तो फिर मैं स्वयं भगवान हूँ, सब कारणों का कारण हूँ, परमेश्वर हूँ, जिसको जिस रूप का दर्शन करना हो कर लो। आज मुरारी गुप्त को श्री राम का दर्शन कराया अपने भीतर, श्री वास जी को श्री विष्णु जी का दर्शन कराया अपने भीतर। ऐसे अलग अलग अवतारों के भक्त वहां थे, उन सबको अपने भीतर सब अवतारों का दर्शन कराया। तो इससे सिद्ध होता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं। तो ऐसे ही श्री कृष्ण भी अपने अवतरण काल में उन सब भक्तों को उनके इष्ट का दर्शन अपने भीतर करा देते थे, जिन्होंने पूर्व पूर्व जन्मों में अपने अपने आराध्य लीला अवतारों का भजन कर रखा है। जैसे किसी भक्त ने श्री विष्णु का भजन कर रखा पूर्व जन्म में खूब मन लगा करके, तो श्री कृष्ण जब उनके सम्मुख जाते थे तो श्री कृष्ण में श्री विष्णु जी का दर्शन होने लगता था। और वो भक्त फिर क्या प्रचार करते थे कि ये तो भगवान विष्णु हैं, अर्थात भगवान विष्णु ही नर रूप धारण करके आए, ऐसा प्रचार करने लगते थे, जो कि उल्टा था। वास्तव में श्री कृष्ण विष्णु जी को अपने भीतर प्रवेश करा करके लाए थे, वो सर्वावतारी है। तो श्री कृष्ण के भीतर उनको विष्णु जी का दर्शन हो गया, तो श्री कृष्ण में विष्णु जी भी विद्यमान थे, एक रूप थे, एक रूप होकर के आए थे। ये तात्पर्य है। इसका अर्थ ये नहीं कि श्री विष्णु जी के अवतार श्री कृष्ण है, श्री विष्णु जी ने नर रूप बना लिया।
उनका जो नराकृति परम ब्रह्म स्वरूप है, द्विभुज श्याम सुंदर रूप है, वो सदा से ये सनातन है, गोलोक में भी है। यहां तक कि वैकुंठ अधिपति, वैकुंठ के स्वामी भगवान नारायण, लक्ष्मीपति नारायण अधिक मास को अपने साथ लेकर जब गोलोक गए, श्री कृष्ण के लोक गोलोक गए, कहां से गए? अपने वैकुंठ लोक से। तो गोलोक में श्री नारायण ने, लक्ष्मीपति नारायण ने राधा कृष्ण की स्तुति करी है, वृद्ध नारदीय पुराण में लिखा है। तो अगर श्री कृष्ण विष्णु जी के अवतार होते तो श्री कृष्ण का लोक अलग से ना होता और श्री विष्णु को, श्री नारायण को उनके पास जाने की आवश्यकता ना पड़ती। यदि श्री कृष्ण को श्री विष्णु का अवतार मान लिया जाए तो विष्णु के अवतार ने अपनी नरलीला पूरी करी और पूरी करके फिर विष्णु में प्रवेश कर गए वापस। तो श्री कृष्ण का तो न तो रूप रहना चाहिए, न उनका लोक रहना चाहिए अलग से। अब जिसके अंश थे उसी अंश में विलीन हो गए, तो अलग से श्री कृष्ण रूप होना ही नहीं चाहिए। श्री कृष्ण का लोक गोलोक होना ही नहीं चाहिए अगर वो श्री विष्णु के अवतार थे। तो श्री कृष्ण का लोक भी वैकुंठ ही होना चाहिए फिर तो, और श्री कृष्ण वापस विष्णु में विलीन हो जाने चाहिए, क्योंकि उनके विष्णु जी के अंश थे। किंतु ऐसा नहीं होता। श्री कृष्ण अपने गोलोक वृंदावन नामक परम धाम में जाते हैं और उनका अलग से रूप भी है। और श्रीमन नारायण भगवान विष्णु अधिक मास को अपने साथ लेकर के गोलोक धाम गए, श्री कृष्ण की स्तुति गाई और श्री कृष्ण से निवेदन किया कि प्रभु इस अधिक मास पर अपनी कृपा कर दीजिए, ये संसार में बड़ा दुखी है, ये तिरस्कार के कारण अपने आप को समाप्त कराना चाहता है, किंतु मैं इसे आपकी शरण में ले आया। इसका संसार में तिरस्कार हो रहा था। जब भी अधिक मास आता है तो कोई भी शुभ कार्य, कोई भी पुरोहित इसमें करना नहीं चाहता। सब शुभ कर्म वर्जित कर दिए जाते हैं, इसको अशुभ माना जाता है, अपवित्र माना जाता है। और कुछ लोग तो इसको मल मास कह करके घोर तिरस्कार करते हैं। तो ये मेरी शरण में आया है प्रभु, इस अधिक मास को सम्मान दीजिए प्रभु। तो श्री नारायण श्री विष्णु के निवेदन पर श्री कृष्ण ने अधिक मास को अपना नाम दिया पुरुषोत्तम, और तब से उसका नाम हो गया पुरुषोत्तम मास। और ये घोषणा करी कि आज के बाद जो भी संसार में अधिक मास मल मास कह करके इसका तिरस्कार करेगा, उसका सौभाग्य नष्ट हो जाएगा, उसका सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल जाएगा। और जो पुरुषोत्तम मास के रूप में इसका स्वागत करेगा, इसका भजन करेगा, इसकी सेवा करेगा, तो उसे वही फल मिलेगा जो मेरी भक्ति करने से मिलता है। तो पुरुषोत्तम मास जो प्रत्येक 3 वर्ष के उपरांत आता है लगभग, उसका कभी अधिक मास कहकर, मल मास कहकर के तिरस्कार नहीं करना चाहिए, अन्यथा सौभाग्य भी दुर्भाग्य में बदल जाता है, बहुत भारी अपराध है। और जो पुरुषोत्तम मास में रोज दीपदान करेगा, गीता के पुरुषोत्तम योग 15वें अध्याय का पाठ करेगा, खूब श्री कृष्ण की भक्ति करेगा, संकीर्तन करेगा, उस पर भगवान श्री कृष्ण अति प्रसन्न होते हैं। 12 कार्तिक मास, 12 दामोदर मास के बराबर फल एक पुरुषोत्तम मास से प्राप्त होता है। तो ये पुरुषोत्तम मास महात्म में कहाँ लिखा है? वृद्ध नारदीय पुराण में, जो 18 पुराणों में से एक सात्विक पुराण है। तो उस पुराण के वर्णन अनुसार श्री विष्णु का लोक अलग है, नारायण का लोक अलग है और श्री कृष्ण का अलग है। तो श्री कृष्ण का लोक वैकुंठ से भी ऊपर है, गोलोक वृंदावन।
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 हरे। तो श्री कृष्ण सर्वावतारी है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार अपने परम धाम जाने से पहले सब अवतारों को अपने भीतर से निर्गत करके निकाल करके उनके लोकों में भेज देते हैं, और परम धाम से आते समय सब अवतारों को अपने भीतर समेट करके ले आते हैं। इसलिए उनका नाम सर्वावतारी स्वयं भगवान है। सर्वावतारी कृष्ण स्वयं भगवान, सर्वावतारी कृष्ण स्वयं भगवान, सर्वावतारी कृष्ण स्वयं भगवान, सर्वावतारी कृष्ण स्वयं भगवान। कहर द्वितीय देह श्री बलराम, कहर द्वितीय देह श्री बलराम, कहर द्वितीय देह श्री बलराम, कहर द्वितीय देह श्री बलराम। तो श्री बलराम श्री कृष्ण के ही दूसरे रूप हैं, वो भी श्री कृष्ण से कम